हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट के दो सेशन कंप्लीट है, तो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट टू सेशंस ओनली। सो प्लीज अगर आपके लास्ट दो सेशन नहीं कवर है तो पहले वो कवर करिएगा। एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसे क्या समझ में आता है? पावर इवन है वो, ठीक है। और क्या समझ में आता है? लास्ट क्लास की पीडीएफ कल सुबह तक अपडेट होगी। थोड़ा सा पता नहीं इसमें एरर आ गया है। लास्ट क्लास की पीडीएफ कल सुबह तक बेटा अपडेट हो जाएगी, मंडे सुबह तक। ठीक है, उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। बहुत बढ़िया। चलो 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। लग रहा है बच्चों को ज्यादा, बच्चों ने टाइमिंग देखी नहीं, ये तो सो रहे हैं इस समय। बस 1 मिनट वेट करने, स्टार्ट करेंगे बेटा। ससक रही है आहटें और जमी है तेरे। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज होने वाला है। और नंबर सिस्टम प्लस अलजेब्रा इजी टॉपिक है काफी, बट इसमें काफी चीजें मतलब अटैच रहती है। कई चीजें अलजेब्रा की जब आप सॉल्व करोगे या तो आपको हेल्प मिलेगी काफी जगह पे, और कई बार कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ है और बहुत जगह पे चीजें यूज हो जाती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बीच में कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो जाता है इस टॉपिक का। दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ फैक्टर्स ओनली। फैक्टर्स का भी एक पोर्शन इसी का फैक्टर का पार्ट है ये, लेकिन मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि फैक्टर का यूज करोगे तभी सॉल्व होगा, बट वो जो आप शॉर्टकट मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इस तरह की वैरायटी को, वो फैक्टर से होते हैं। क्या टॉपिक क्या है सर जी? कि सबसे पहली वैरायटी जो होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन। मतलब क्या है सर जी? कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों परफेक्ट स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, और ये एन का मतलब है एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नेचुरल नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा। मान लो -5 है, तुम इसको रिवर्स कर दोगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दोगे तो वो 5 के इक्वल आ जाएगा। दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो सर जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन। हमें ये पता करना होता है सर जी कि यार कितनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और इंटीग्रल वैल्यूज सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, मतलब एक्स और वाई की कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। जैसे एग्जांपल कि यार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, जैसे तो यार 2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 3 ना। 2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही एक्स और वाई की कितनी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है जो सबट्रैक्ट करने पे 3 देगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 मिलेगा। जैसे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज आल्सो पॉसिबल। सोचो ना, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, माइनस 1 होगा। 2 स्क्वायर माइनस माइनस 1 स्क्वायर इज आल्सो पॉसिबल। 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 हो गया। माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, ये भी पॉसिबल। मतलब यार 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू सब वैल्यू 3 के इक्वल, सब वैल्यू 3 के इक्वल। तो हमें ऐसे ही पता करना होता है कि यार कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, कितनी सारी पॉसिबल वैल्यूज एक्स और वाई की हो सकती है। इसके अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेस से किया जाता है, बट आपको एक बेसिक मेथड पता पहले होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व दिस कंडीशन, इस कंडीशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा पहला तो आपका ये पूरा टॉपिक है कि यार कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आता है उसका डायरेक्ट अप्रोच की, चलो भैया ये जब आएगा तो ऐसे सॉल्व कर देंगे, वो डायरेक्ट अप्रोच की बात आती है। तो हम बात करते हैं सॉल्व करने की बेसिक मेथड क्या है। जैसे मान लो हमारा दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, हमसे कहता है चलो एक्स और वाई की इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यूज बताओ, कितनी होंगी, कितने पेयर बनेंगे। हमारा मेथड क्या है सर जी कि हम पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिखते थे। दैट इज इक्वल टू 20। वी आर लुकिंग फॉर इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल, अगर हमसे कहा जाता है कि रियल वैल्यूज बताओ, तो रियल वैल्यूज तो यार एक्स की कोई भी वैल्यू, मान लो एक्स की वैल्यू 20 रख दे, मान लो एक्स की वैल्यू 10 रख दे तो 100 आता। 100 माइनस रूट 80 का होल स्क्वायर 20 हो जाता। 100 माइनस 80 20 हो जाता, वाई की वैल्यू रूट 80 हो जाती। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती थी। एक्स की वैल्यू रूट 21 रख देते तो 20 रूट 21 का स्क्वायर 21 हो जाता, माइनस 1 इज इक्वल टू 20। तेरा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, वो क्वेश्चन नहीं बता कि रियल वैल्यूज बताओ, इंटीग्रल वैल्यूज आपसे पूछता है। तो आप सबसे पहले ब्रेक करते हो सर जी, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। अब एक चीज एक्स माइनस वाई है, एक चीज एक्स प्लस वाई है, दो चीजों का प्रोडक्ट है सर जी, दैट इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें दो चीजों का प्रोडक्ट करना है। अब बहुत आराम से इस चीज को फोकस करिएगा कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो दो चीजों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है। एक हो सकता है सर जी ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर हो सकता है, एक हो सकता है ऑड नंबर इनटू इवन नंबर हो सकता है, एक हो सकता है सर जी इवन नंबर इनटू इवन नंबर हो सकता है। मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एक नंबर ऑड हो सकते हैं, ऑड इवन हो सकते हैं, इवन इवन हो सकते हैं। जैसे ऑड मान लो अगर हम कहते हैं कि 1 इंटू 5 हो सकता है, ऑड इंटू इवन 1 इंटू 4 हो सकता है, इवन इंटू इवन 2 इंटू 4 हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं इस पे कि यार चलो एक्स माइनस वाई ऑड है और एक्स प्लस वाई भी ऑड है, जब मैं इसको ऐड करूंगा, और मतलब मान लो 1 है और मान लो 5 है, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6 मिलेगा, जो एक इवन नंबर है ना जी। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू यहां पुट करोगे, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। परफेक्ट, आई एम गेटिंग एन इंटीग्रल सॉल्यूशन, परफेक्ट। अगर मैं इवन इंटू इवन करूंगा, अगर मैं इसको इवन इंटू इवन करूं, मान लो x माइनस वाई को 2 करूं, x प्लस वाई को 4 करूं, तो 2x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करूं सॉल्व करने के लिए, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। परफेक्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन आई एम गेटिंग। जब मैं x माइनस वाई को ऑड करूं और x प्लस वाई को इवन करूं, ठीक है जी, और मतलब मान लो अगर मैंने 1 किया, इवन मतलब मैंने 4 किया, तो मैंने दोनों को ऐड किया, 2x इज इक्वल टू। अब मुझे सर जी आप बताएंगे, जब मैंने x माइनस वाई को ऑड और x प्लस वाई को इवन किया, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर जी? आई विल गेट एन ऑड नंबर 5, ऑड नंबर 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर जी? x की वैल्यू कितनी आएगी, विच इज 2/5। अच्छा ये जरूरी 1 और 4, कोई भी ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन जब मैं ऐड करूंगा तो मेरी कैसी वैल्यू आएगी सर जी? इट विल बी ऑड। और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरी x की वैल्यू हमेशा ही कैसी आएगी सर जी? इट विल बी अ डेसिमल वैल्यू। लेकिन हम कैसी वैल्यू ढूंढ रहे हैं मेरे बेटा? हम कैसी वैल्यू ढूंढ रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर एन इंटीग्रल वैल्यू, x विल बी अ फ्रैक्शन वैल्यू।
x will be a fraction value। तो सर जी जब भी मैं किसी नंबर को ऑड इनटू इवन या इवन इनटू ऑड डजंट मैटर, ऑड इनटू इवन में ब्रेक करूंगा तो क्या मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा मेरे बेटा? नहीं मिलेगा। इंटीग्रल सॉल्यूशन मुझे सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा सर जी जब मैं नंबर को किस किस के प्रोडक्ट में ब्रेक करूंगा। आइदर इट विल बी इवन इवन और इट विल बी ऑड ऑड। या तो मैं ऑड ऑड में ब्रेक कर दूं मेरे बेटा, या मैं इवन इवन में ब्रेक कर दूं, आई विल गेट एन इंटीग्रल सॉल्यूशन। हाँ जी करिश्मा बिल्कुल 100% बेटा। सर डू आई वॉच द लास्ट क्लास बिफोर दिस? यस यू नीड टू वॉच बेटा। उसी का एक्सटेंशन ही है ये अभी। और ये अभी तो ये इतना पार्ट तो कहीं से भी पढ़ लो आप, वो कुछ भी आपने कॉन्ट में ना पढ़ाओ तब भी वो ये चीज है। लेकिन जब इसकी सॉल्विंग पार्ट आएगा, जो डायरेक्ट मेथड होगा, वो सब पीछे की क्लासेस से रिलेटेड है। पहले पीछे की क्लासेस कवर करो जाके बेटा, ठीक है? तो ये चीज होगी। अब मैं इसकी सॉल्विंग पे आऊंगा तो अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि मैं सिर्फ ब्लाइंडली इसको ब्रेक नहीं करता। हमें ये समझ में आना है कि हमें किसके कहां एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जहां जहां ऑड ऑड या इवन इवन हो, ठीक है? मतलब मैं इसको ब्रेक करना स्टार्ट करता हूं। मैं इसको लिखता हूं 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5, ठीक है? 5 into 4, 10 into 2, 20 into 1। अभी रुक जाना अभी आराम से बेटा, बहुत चीजें हैं इसके अंदर भी, ठीक है? मैंने x माइनस वाई एक्स प्लस वाई को 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5 और फिर उसका रिवर्स भी आएगा 5 into 4, 10 into 2, 20 into 1। हम हर बार रिवर्स लिखने की नीड नहीं होती है हमें। जब मैं 1 into 20 लिखता हूं तो मैं ये कह देता हूं कि यार एक x माइनस वाई की वैल्यू 1 है एक बार, और x प्लस वाई 20 है एक बार, x माइनस वाई 20 और x प्लस वाई 1 है ना, बेसिक सी चीज है। तो मैं क्या कह देता हूं इसी चीज को कि चलो भैया एक बार x माइनस 1 1 है, x प्लस वाई 20 है एक बार, x माइनस वाई 20 x प्लस वाई 1। बट सर जी मुझे पता है जब ऑड इनटू इवन का प्रोडक्ट होगा तो आई वोंट गेट इंटीग्रल सॉल्यूशन। कि अगर मैं इसको केस 1 बनाऊं कि x माइनस वाई को 1 लूं और x प्लस वाई को 20 लूं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो आई विल गेट x इज इक्वल टू 20.5। मेरे काम का नहीं बनेगा, तो मुझे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है कि 1 into 20 में, तो दिस इज रिजेक्टेड सर जी। इसी तरह 4 into 5 भी इवन इनटू ऑड, दिस इज इवन इनटू ऑड या ऑड इनटू इवन, डजंट मैटर, इवन इनटू ऑड मेरे काम का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे काम का ये 2 into 10 है सर जी। तो जब मैं केस बनाऊंगा कि यार x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो पहले तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो मेरे काम का हमें ये पता चल गया यार कि जब मैं 20 को ब्रेक करता हूं, आई कैन ब्रेक इट 1 into 20, 2 into 10 और 4 into 5, मैं इसमें ब्रेक कर सकता हूं। ये दोनों मेरे काम के नहीं, सिर्फ 2 into 10 मेरे काम का। अब जो ये केस मेरे काम का है 2 into 10, ये पता है मुझे पता है कि इट विल गिव अस 4 पेयर्स, 4 अलग अलग पेयर देगा सर जी। एक केस जो होगा वो 4 पेयर देगा। कैसे 4 पेयर देगा? देखो, जब आप x माइनस वाई को 2 रखोगे और x प्लस वाई को 10 रखोगे तो 2x इज इक्वल टू 12 आएगा और x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4 आ गया। ये एक पेयर आ गया 6 और 4। 6 और 4 नहीं, क्योंकि सिर्फ ये देखो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, मतलब अगर तुम 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करोगे यू विल गेट 20। लेकिन यार 6 स्क्वायर जो होता है वही चीज माइनस 6 स्क्वायर भी होती है, वही चीज माइनस 4 स्क्वायर भी होती है। तो पेयर 6 स्क्वायर की जगह एक बार माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर भी 20 होगा, 6 स्क्वायर माइनस माइनस 4 स्क्वायर भी 20 होगा, और एक बार माइनस का 6 स्क्वायर माइनस माइनस का 4 स्क्वायर भी 20 होगा सर। मतलब 6,4 एक पेयर बनेंगे, एक 6,-4 बनेंगे, एक -6,4 बनेंगे, और एक बार -6,-4 बनेंगे। ये 4 पेयर का फॉर्मेशन होगा। हर एक नंबर, हर एक जो प्रोडक्ट किया होगा तुमने, जो इवन इनटू इवन या ऑड इनटू ऑड का हुआ होगा, इट विल गिव यू 4 वैल्यूज। वो 4 वैल्यू आती कैसे है सर जी? एक तो ये आ गया, एक बार तुम इसका रिवर्स करोगे कि यार x माइनस वाई को 10 रख सकते हो और x प्लस वाई को 2 रख सकते हो, तो 2x इज इक्वल टू 12 हो गया, x इज इक्वल टू 6 हो गया, और x इज इक्वल टू 6 हो गया, और y इज इक्वल टू -4 हो गया। क्योंकि x के लिए जब 6 रखोगे y के लिए -4, 6 ऑफ -4 इज इक्वल टू 2 या 6 ऑफ -4 10 आ गया। तो एक देखो 6 -4 मिल गया। एक केस कौन सा हो सकता है सर जी कि 20 को सिर्फ 2 into 10 या 10 into 2 में नहीं लिख सकते हो कि 2 into 10 लिख दिया या 10 into 2 लिख दिया। 20 कैन बी रिटन इज -2 into -10 आल्सो। दिस पार्ट कैन बी रिटन एज -2 into -10 आल्सो, क्योंकि -2 into -10 भी तो 20 होता है मेरे बेटा। तो अगर मैं इसी चीज को देखूं कि यार x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -10, दोनों को ऐड करूं तो 2x इज इक्वल टू -12, तो x आ गया -6 रख दो, -6 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -4। तो एक ही आ गया, x इज इक्वल टू -6 एंड -4, ये तीसरा मिल गया। चौथा केस जब x माइनस वाई इज इक्वल टू -10 और x प्लस वाई है, ठीक है, दिस इज x प्लस वाई, दोनों को ऐड किया, -6 प्लस वाई इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू आ गई 4, -6,4। एक बार x प्लस वाई इज इक्वल टू -10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दोनों को ऐड किया, 2x इज इक्वल टू -12, तो x इज इक्वल टू -6, यहां पुट किया -6, तो y इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू -10 लिया ना, x वैल्यू -6 रखी, इधर आ गया y इज इक्वल टू -4। मतलब यू गॉट 4 केसेस, 6,4, 6,-4, -6,4, -6,-4। लेकिन सर जी हर बार आपको ये निकालने की नीड नहीं होती जब तक आपसे वैल्यू ना पूछे। जब आपसे वैल्यू पूछेगा तो आपको चारों केसेस सर जी लिखने। जब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो आपने यार एक केस बनाया और यू विल गेट एन आइडिया कि भैया जो एक केस है इट विल गिव अस 4 फर्दर केसेस। टोटल केसेस 4 देगा ये हमें, एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक बार दोनों नेगेटिव। ये 4 केसेस हमें प्रोवाइड करने वाला है। आपको क्या कहां तक ये ब्रेक करना है सर जी? ब्रेक करने वाला पार्ट भी कि यार जब तक ये x माइनस वाई को छोटा रखो पहले, 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5, जैसे x माइनस वाई बड़ा हो जाए रिवर्स हो जाएगा, केस वहां तक हटा दो। मतलब क्या है सर जी? मतलब सर जी मान लो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ठीक है जी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40। तो आपने ब्रेक करना स्टार्ट किया, x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 into 40, 2 into 20, 4 into 10, 5 into 8। अब इसके बाद 8 into 5 आएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, यहीं तक रहने देंगे। ये केस हमारे काम का नहीं है, ये केस हमारे काम का नहीं है, ये वाला केस हमारे काम का है, ये वाला केस हमारे काम का है। तो मुझे ये बताओ सर जी ये जो दोनों केस हमारे काम के हैं ये खुद में कितने कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन देंगे सर जी? कितने कितने इंटीग्रल? 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन ये देगा, 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन ये देगा, तो टोटल कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे सर जी? 8 इंटीग्रल सॉल्यूशन भी देगा, टोटल 8 इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएंगे। सर x और प्लस y प्रोडक्ट फॉर्म में तो ऐड क्यों कर रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट फॉर्म में पहले है ना, बाद में तो x माइनस वाई की ये वैल्यू ली है, तो अब ये दोनों इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जिनको कहते हैं बेटा, तो उनको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी ना। तो लीनियर इक्वेशन बन गई कि x माइनस वाई की ये वैल्यू है 2 है, x प्लस वाई 10 है, तो लीनियर इक्वेशन बन गया। मल्टीप्लिकेशन है ना, तो लीनियर इक्वेशन है कि इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, तो उसको सॉल्व करना बेटा। तो यहाँ पे 8 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तुमसे सबसे पहली चीज क्या पूछता है? ये विल आस्क यू पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताओ। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है सर जी कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। और तभी जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम केवल क्या करते हैं, जब तक x माइनस वाई x प्लस वाई से छोटा रहता है हम वहां तक ब्रेक करते हैं।
जहां तक x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से छोटा रहता। तो एक मतलब ये है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव देखो ये देगा, एक पॉजिटिव ये देगा। मतलब जब x माइनस वाई को आप 2 रखोगे और x प्लस वाई को आप 20 रखोगे तो 2x इक्वल टू दोनों को ऐड करने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 11 और y की वैल्यू 9, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन ये मिला। अब ये एक पॉजिटिव सॉल्यूशन टोटल के 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन देगा कि यार एक आ गया 11,9, एक आ गया हमारा 11,-9, एक -11,9, एक -11,-9, ये 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन। यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू, यहां नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव है। दीस आर ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इन द सेम वे जब आप x माइनस वाई को 4 रखोगे और x प्लस वाई को आप 10 रखोगे तो ब्रेक करोगे तो 2x 14, तो x 7 पुट किया, y 3, तो एक और पॉजिटिव। तो जितने केसेस तुम्हारे लिए प्रेफरेबल होंगे उतने केसेस उतने पॉजिटिव सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक केस, तो दो पॉजिटिव सॉल्यूशन। टोटल कितने सॉल्यूशन? 2 into 4 8 टोटल सॉल्यूशन। इसमें भी एक पॉजिटिव आएगा और ये 7,3, 7,-3, -7,3 और -7,-3, ये चार वैल्यूज हो जाएंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर -3 स्क्वायर 49 -9 is 40। अब -7 स्क्वायर -3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर -3 स्क्वायर, माइनस का 7 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर, सब 40 देंगे। चलो तो दो पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 2, टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल बी 8 टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे। जैसे सर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा। अभी आपके दिमाग में एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और चल रही होगी कि सर जी जब बहुत बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे। अभी समझोगे क्या करेंगे तब केस में, लेकिन बहुत बड़ा नंबर का क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है। आप जो भी शॉर्टकट मेथड सीखेंगे दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा शॉर्टकट मेथड 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, सब परफेक्ट है। लेकिन सर जी ये ब्रेक करना आपको आना चाहिए क्योंकि दिस कैन बी पार्ट ऑफ योर एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। कभी भी किसी जगह पर आपका यूटिलाइजेशन आ सकता है, ऐसी फॉर्म बनेगी आपको ब्रेक करना है, ऐसी फॉर्म बनेगी आपको ब्रेक करके उसकी वैल्यूज निकालनी होगी। सिर्फ जरूरी नहीं कि आपसे पूछे कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, आपको बीच में ये वैल्यूज जो x और y की ये भी निकालनी पड़ सकती है। तो आपको ब्रेक करके कंपेयर करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना भी आना चाहिए। चलो सॉल्व करो। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। बताओ कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, कितने टोटल होंगे। एक ख्वाब सा नहीं 10 into 2 10 into 4 में नहीं मिलेगा बेटा, आपको चेक करिए, वही तो दूसरे सॉल्यूशन देंगे आपके। 10 into 2 40 थोड़ी ना होता है, 40 कैसे लाएगा शुभांकर, 40 है तो 10 into 2 40 थोड़ी ना होता है बेटा। नंबर भी तो आना चाहिए जिन चीजों का प्रोडक्ट कर रहा है मेरे प्यारे बेटा। 2 पॉजिटिव और 8 टोटल बोल रहे हैं बच्चे सारे। ठीक है, समझाने दो। एक चीज याद रखना सर जी, दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम और अलजेब्रा और दिस एंड दैट, दिस इज अ जनरल टॉपिक जब तक यहां पर हो इसके बेसिक मेथड पे, बिकॉज ये कहीं पर भी बीच में तुम्हारे आ जाएगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि दो चीजें आपको जब आपकी इंटीग्रल सॉल्यूशन या नेचुरल सॉल्यूशन होता है ना कि आप ब्रेक करते हो, अभी और भी इसकी फॉर्म जब करोगे तो ब्रेक करते हो तो आपको ब्रेक करना है, कंपेयर करना है। जब भी इंटीग्रल या नेचुरल करनी है आपको तो आपका ट्राई होता है कि यार नंबर को ब्रेक करो, दो चीजों को कंपेयर करो, कंपेयर करके आगे बढ़ो जाते हैं। अब यहां पर 32 को ब्रेक करने बैठोगे तो 1 into 32, 2 into 16, 4 into 8, बस इसके बाद तो 5 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 से आएगा 8 into 4 and so on, मतलब ये हमारे काम का है नहीं, ये काम का, ये काम का। तो वी विल गेट 2 पॉजिटिव एंड 2 into 4 8 टोटल सॉल्यूशन, 8 टोटल सॉल्यूशन हमारे आ जाएंगे। अब क्या हुआ है सर जी, अभी तक जितने आपने एग्जांपल लिए हैं मैंने, अगर आप ध्यान दोगे तो जितने भी एग्जांपल लिए ना मैंने उसमें जो वैल्यू लिए वो सब 4 का मल्टीपल लिए, 4 का मल्टीपल एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सर जी। 20, ठीक है जी, 40 4 का मल्टीपल है, 32 4 का मल्टीपल है। जितने भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ना तो 32 परफेक्ट स्क्वायर है, ना 40 परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही आपका 20 परफेक्ट स्क्वायर। सर जी उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो, जरा देखिए सर जी। तुम्हारे बेसिक सॉल्विंग एक्चुअली में कोई असर नहीं पड़ेगा बेसिक, बट क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला सीखोगे तो वहां असर पड़ेगा उस चीज का। देखो अगर मैं एग्जांपल बात करूं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट करो 36, 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बट इसके साथ साथ वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी 6 का स्क्वायर, बाकी सारे नंबर नहीं थे जो मैंने एग्जांपल लिया था। ये 4 का मल्टीपल तो है, साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है। जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए ब्रेक करता हूं कि x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, मैं 36 को ब्रेक करता हूं 1 into 36 लिखता हूं, 2 into 18 लिखता हूं, 3 into 12 लिखता हूं, 4 into 9 लिखता हूं और 6 into 6 लिखता हूं। नेक्स्ट 7 8 9 9 into 4 का जो रिवर्स पे जाएगा ना, ये केस मेरे काम का नहीं है सर जी, हटा दे। ये केस मेरे काम का नहीं है सर जी, ऑड इंटू इवन हटा दे। ये केस मेरे काम का नहीं है सर जी, ऑड इंटू इवन हटा दे। यहाँ पर 2 into 18 है मेरे काम का, ये मेरे काम का केस है। ये हमें एक पॉजिटिव सॉल्यूशन देगा और 4 इसके टोटल मिलेंगे यहाँ से। लेकिन सर जी जब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्चुअली में होता है तो वो नंबर इंटू नंबर में ब्रेक हो, उसके रूट इंटू रूट में ब्रेक हो जाता है। 36 है परफेक्ट, मान लो 100 है, 100 क्या होता है 10 into 10 में ब्रेक होता है, सेम नंबर में ब्रेक हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है सर जी, जब सेम नंबर में ब्रेक हो जाएगा तो x माइनस वाई को आप 6 लिखोगे, x प्लस वाई को आप 6 लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू 12, मतलब x की वैल्यू 6 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इट वोंट प्रोवाइड यू अ पॉजिटिव सॉल्यूशन, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर सर जी। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब आपके दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, अदरवाइज ये पॉजिटिव नहीं है। सॉल्यूशन है कि 6 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज 36 ओनली, सॉल्यूशन है बट नॉट अ पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो क्या सर जी ये 6,0 हमें टोटल 4 प्रोवाइड करेगा? नहीं सर जी, सोचो 6 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 36, पॉजिटिव 0 या नेगेटिव 0 कुछ नहीं होता, -6 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज आल्सो 36। लेकिन सर जी दैट वोंट बी 6 स्क्वायर माइनस माइनस का 0 स्क्वायर, ये कोई चीज नहीं होती। 0 पॉजिटिव 0 या नेगेटिव 0 का कोई कोई कांसेप्ट ही नहीं है सर जी। तो केवल दो वैल्यूज हमें मिलेंगी यहां से, ओनली टू वैल्यूज विल बी देयर। वो भी कब होगी, एक 6,6 6 into 6 के केस में मिलेगी, एक मिलेगी -6 into -6 के केस में, कि जब x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू -6, दोनों को ऐड किया 2x इज -12, तो x आ गया -6 और y अगेन हो गया 0। तो एक 6,0 एक -6,0। तो जब सेम उस पे ब्रेक होते हैं सर जी, सेम नंबर में, ये तभी ब्रेक होंगे सेम नंबर में जब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और जब सेम नंबर में ब्रेक होंगे तो वो कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं देगा सर जी वो, लेकिन दो हमें दो टोटल सॉल्यूशन दे देगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन में मुझे बताना होता कि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव सॉल्यूशन कितने हैं तो वो एक ही रहते इस वाले केस के। मुझे बताना होता कि टोटल सॉल्यूशन कितने हैं तो यार इस केस के 4 सॉल्यूशन प्लस ये जो इक्वल वाला केस है इट विल गिव यू 2 सॉल्यूशन। तो जब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है सर जी तो ये दो एक्स्ट्रा केसेस जरूर आएंगे। जैसे एग्जांपल सर जी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 100 है। अब तुमने 100 को ब्रेक करना स्टार्ट किया, यू विल राइट इट एज 1 into 100, 2 into 50,
4 इंटू 25, 5 इंटू 20, 6 7 8 9 10 इंटू 10। ठीक है जी, ये आपके काम का नहीं है ऑड इंटू इवन, ये आपके काम का है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का है। ये वाला जो काम का है वो एक पॉजिटिव 4 टोटल देगा, ये वाला जो काम का वो पॉजिटिव नहीं देगा, केवल 2 टोटल देगा। तो अगेन एक पॉजिटिव आएंगे और 6 टोटल सॉल्यूशन आ जाएंगे। दिस विल बी द स्टोरी सर जी, ये स्टोरी होती है कि जब परफेक्ट स्क्वायर वाला केस होता है तो वहां पर ये। अब आपके दिमाग में एक और चीज चल रही होगी, सर जी आप 4 का मल्टीपल बोल रहे हो, व्हाट अबाउट कि जब 4 का मल्टीपल ना हो? बेसिक मेथड विल रिमेन सेम सर जी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका 4 का मल्टीपल है या नहीं है, बेसिक मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कल को आप मान लीजिए 15 सॉल्व करो, व्हिच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 सर जी, तो आप इसको ब्रेक करो, x माइनस वाई, x प्लस वाई इज 15, 15 1 इंटू 15, 3 इंटू 5। अब 1 इंटू 15 और इंटू और मेरे काम का है, मतलब एक पॉजिटिव 4 टोटल, 3 इंटू 5 और इंटू एक पॉजिटिव 4 टोटल, मतलब 2 पॉजिटिव मिलेंगे और 4 8 टोटल मिल जाएंगे। ये हमारे काम क्या है, ठीक है जी। अब एक सॉल्व करो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 35, कितने पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे, कितने टोटल होंगे, कितने पॉजिटिव कितने टोटल होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज दिस। फिर एक सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 81, ये दोनों सॉल्व करो। सिचक रही है ताकतें और जमीन से बच्चों के आ रहे हैं 2 और 8 और फिर 2 और 10। पॉजिटिव नहीं बेटा, 6 इंटू 6 में बताया ना, x जब एक वैल्यू 6 जीरो आएगी तो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहलाता बेटा, नेगेटिव नहीं होता इसलिए नहीं, जीरो वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब है जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव है सर जी। 9 और 9 का कोई पॉजिटिव नहीं मिलेगा सर जी। 35 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सर जी, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो 81 परफेक्ट स्क्वायर, उसका 2 10 सही बोल रहे हैं बच्चे बेटा। इस वाले में 35 को 1 इंटू 35, 5 इंटू 7 और तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो अगेन एक पॉजिटिव 4 और इसका भी एक पॉजिटिव 4 टोटल, तो ओवरऑल 2 पॉजिटिव और 8 टोटल। 81 को ब्रेक करने लगोगे तो 1 इंटू 81, 3 इंटू 27 और 9 इंटू 9, इसका एक पॉजिटिव 4 टोटल, एक पॉजिटिव 4 टोटल, जीरो पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नहीं। जब 9 इंटू 9 आएगा मतलब x माइनस वाई 9, एक्स प्लस वाई 9, तो मतलब x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 0। पॉजिटिव सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, कोई एक नहीं। जब दोनों दिस इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर सर जी, नॉट अ नेगेटिव आल्सो, तो जीरो पॉजिटिव लेकिन दो टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक 9 0, एक x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 0। ये केस आएगा कहां से, जहां तुम 9 इंटू 9 की जगह -9 इंटू -9 रखोगे, तो टोटल हमारे 2 पॉजिटिव केसेस आ गए सर जी और 10 टोटल केसेस बन गए। ठीक है जी, 2 पॉजिटिव और 10 केसेस। तो हम कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, बेसिक मेथड से। मैक्सिमम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विद हेल्प ऑफ बेसिक मेथड, बट कई जगहों पे डायरेक्ट फॉर्मूले की नीड आ जाएगी, जब नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा और हम बैठ के ब्रेक नहीं कर सकते दिन भर, और बन भी जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको वो डायरेक्ट मेथड भी पता होना चाहिए कि क्या है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या है, अब देखो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको अलग अलग केसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज अवर वेराइटी 1, केस 1। वेराइटी 1 क्या चल रही है सर जी अभी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन। अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एन का एक केस है ना, एक डायरेक्ट मेथड है, अभी बताऊंगा केस 5 केसेस में ब्रेक करके। बट सर जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स और वाई इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने, सिर्फ ये नहीं कि इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने, एक्स स्क्वायर माइनस कोई भी फॉर्म हो तो आपको मोटो भी पता चल जाना चाहिए कि यार वी विल ब्रेक दिस इन दिस। जैसे मान लो एक रैंडम एक इक्वेशन तुम्हारे सामने आ जाती है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 20, एंड आपको एक्स और वाई जो है वो नेचुरल सॉल्यूशन निकालने, नेचुरल मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल जिसको कहते हैं 1 2 3 4। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप ये फिर इसको भी ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि एक्स माइनस वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये दो चीजों का प्रोडक्ट आ गया किसका, इसका। अब 20 को ब्रेक करके देखोगे कि 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, अब अलग अलग इक्वेट करोगे, इक्वेट करके देखोगे क्या वैल्यू आ सकती है। लेंथी प्रोसेस, बट प्रोसेस है कि आप जब आपकी जो मैंने तो रैंडम लिया है, बट देयर विल बी अ प्रोसेस कि यार कोई एक इजी वैल्यू मिल जाए आपको, आप सॉल्व कर पाओ कि मतलब मान लो यही केस उठाऊं मैं, तो चलो यार x माइनस वाई की वैल्यू 1 हो गई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 20। अब घुसा खाओगे अगर ये बोलोगे सर जी और इंटू इवन है तो होगा नहीं, सर जी वो तब नहीं होगा जब x माइनस वाई और x प्लस वाई है सिर्फ, तब वो करता है और 2x आता है, यहाँ पर थोड़ी ना x प्लस वाई है, तो आप कंपेयर करोगे कि यार x माइनस वाई 1 है, ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यार मान लो x की वैल्यू 1 प्लस वाई हो गई, यहाँ पुट कर दी x की वैल्यू 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 20, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, आ गया वाई नेचुरल तो परफेक्ट है, नहीं आया तो दूसरे केस पे मूव किया। मतलब आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि सर जी यहीं पे नाटक जाए, आपको अगर कभी क्वेश्चन के बीच में कुछ इंटीग्रल या नेचुरल वैल्यू ब्रेक करते करते ऐसी चीजें आई हैं तो आप उसको तोड़ पाओ उस चीज को। ठीक है, चलो हम अपने केसेस पे आते हैं, फिर ये करोगे क्वेश्चंस में। देखो केस 1 क्या होता है, मतलब केस 1 हम सारे ही जितने अंडर द सन नंबर है सबकी बात करेंगे, लेकिन उनको 5 केसेस में ब्रेक कर दिया है। केस 1 व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बेसिक मेथड विल रिमेन सेम, कुछ भी होती रहे नंबर की फॉर्म, हमें वो मतलब नहीं है, हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं परफेक्ट स्क्वायर तो दो उसके सॉल्यूशन मिल जाता है, नॉर्मली ब्रेक करते हैं सॉल्व करते हैं, बेसिक मेथड पे कुछ वो नहीं है। यहां हम ध्यान रखते हैं कि यार नंबर अगर 4 का मल्टीपल है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे नंबर है मान लीजिए 40, नंबर है 20, नंबर है 80, ये सब 4 के मल्टीपल है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर जी। क्या होता है, स्टेप 1 सबसे पहले मान लीजिए आपको ये सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, ये सॉल्व पहला स्टेप क्या होगा, 40 को 4 से डिवाइड कर दो, 10 आ गया। ठीक है जी,
40 को 4 से डिवाइड कर दो 10 आ गया। स्टेप 2 फाइंड फैक्टर्स ऑफ। अब 10 के फैक्टर निकालने आने चाहिए। 10 क्या होता है? 10 होता है 2 into 5, 2 की पावर 1 5 की पावर 1 तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 5 की पावर 0 5 की पावर 1 मतलब 2 into 2 मतलब 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर आ गए। स्टेप 3 तो पॉजिटिव सॉल्यूशन जो आएंगे दोस विल बी नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2, 4 by 2 is equal to 2, ये मेरे पॉजिटिव सॉल्यूशन आ गए। स्टेप 4 टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4 into पॉजिटिव सॉल्यूशन, 4 into पॉजिटिव सॉल्यूशन क्योंकि हर एक पॉजिटिव सॉल्यूशन 4 टोटल सॉल्यूशन देता है सर जी, तो 4 into 2 8 आ गया। दैट इज द स्टोरी सर। ये प्रोसेस किया जा रहा होता है, ये हम कर बेसिक मेथड में एक्चुअली में यही कर रहे होते हैं, उसी को स्टेप पे लिख दिया डायरेक्टली हमने। तो 40 को 4 में याद रखना है, 4 से डिविजिबल नंबर है, मल्टीपल 4 का है मतलब 4 से डिविजिबल नंबर 4 से डिवाइड कर दो, उसके फैक्टर निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन आ गया। ये जो 2 से डिवाइड हो रहा है इसका भी लॉजिक ऐसे नहीं कि अंधी हो रहा है कुछ, तुम याद रख लोगे अच्छा डिवाइड इसलिए हो रहा है सर जी क्योंकि अगर तुम हर एक चीज देखोगे जैसे 1 into 15 दैट कैन रिटन एज 15 into 1, उसका रिवर्स भी ट्रू होता है, तभी वो 2 से डिवाइड करके केवल एक ही, इन दोनों केसेस में वी हैव टू टेक ओनली वन केस 1 into 15 वाला हम ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं 15 into 1 भी ले, तभी वो लास्ट में 2 से डिवाइड हो रहा होता है, ये 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं और पॉजिटिव सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे सर जी एग्जांपल 2 मान लीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 है। स्टेप 1 80 को 4 से डिवाइड कर दो, जो नंबर भी 4 से डिविजिबल है 4 से डिवाइड कर दो 20। स्टेप 2 फैक्टर निकालो 20 के, 20 क्या होता है 2 स्क्वायर into 5 मतलब 3 into 2 6 फैक्टर। स्टेप 3 पॉजिटिव सॉल्यूशन इज इक्वल टू फैक्टर बाय 2 व्हिच इज 3। स्टेप 4 टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3 into 4 12। अगर तुम इसको नॉर्मल मेथड से भी देखते तो 80 को हम ब्रेक कर सकते थे 1 into 80 में, 2 into 40 में, 4 into 20 में, 5 into 16 में, 8 into 10 में। देखो ये काम का था, ये काम का था, ये काम का था, 3 पॉजिटिव मिल गए, 3 into 12 टोटल मिल गए, 3 into 12। तो क्या सर जी एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 3 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 24। 24 स्टेप 1 24 को 4 से डिवाइड कर दो 6, 4 से मल्टीपल नंबर जो भी है उसको 4 से पहले डिवाइड कर दो 6 आ गया। स्टेप 2 फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6, 6 के फैक्टर 4 होते हैं, 2 into 3 आएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 3 की पावर 0 3 की पावर 1 4 फैक्टर। स्टेप 3 पॉजिटिव सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4 by 2 इज इक्वल टू 2, तो टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 into 4 8, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन 2 आ गया, टोटल सॉल्यूशन 8 आ गया। आप करो ये क्वेश्चन ट्राई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 44। चलो भैया बेटा फैक्टर निकालने तो आपको आने चाहिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बेटा मेरे। सिर्फ 4 के मल्टीपल पे नहीं कर रहे बेटा सर। 6 0 इज नॉट पॉजिटिव इंटीग्रल, हाउ बेटा बताया ना, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं कैसे बता पा रही हूँ? हाँ जी अक्षित नहीं है ना आपके शेड्यूल में बेटा, आज जो पीछे हुआ था सेशन उसको देखिए। ठीक है बेटा साथ में, ठीक है बेटा। तो 44 को ब्रेक किया 4 से 11, फैक्टर ऑफ 11 2 होते हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशन 2 by 2 is 1, टोटल सॉल्यूशन 1 into 4 is equal to 4। एक चीज बता दूं, बहुत बच्चे आज 8 बजे के सेशन में आए नहीं, अब 8:30 बजे आके कह रहे हैं सर जी फैक्टर कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं, कुछ होगा है नहीं ऐसे, चाहे मैं 1000 अच्छा पढ़ाता रहूं चाहे 1000 मेथड बेसिक से करा दूं कुछ नहीं होगा। ये जब आप 1 2 into 10 लिखते हो तो 2 और 10 10 2 -2 -10 -10 ये चार केसेस आते हैं हर एक केस से। जब 2 into 10 को लिखते हो तो 2 10 लोगे, 10 into 2 लोगे, -2 into -10 also 20 होता है, -10 into -10 2 also, तो ये एक केस के चार केस टोटल बन जाते हैं। ठीक है, दिस वाज मेथड नंबर 1 सर जी, दिस वाज केस नंबर 1। केस 1 क्या है सर जी, जब n 4 का मल्टीपल है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और हम 4 के अबाउट ही क्यों घूम रहे हैं सर जी, 4 के अबाउट ही, मैं 7 के अबाउट क्यों नहीं घूम रहा, 8 के अबाउट क्यों नहीं घूम रहा, 10 के अबाउट क्यों नहीं घूम रहा, ये 4 ही क्यों है सर जी, ये 4 का ही क्यों सिनेरियो बन रहा है? क्योंकि सर जी जब आप एक इवन नंबर की बात करते हो तो उसका स्क्वायर जब जाता है, कोई भी इवन नंबर होगा तो उसका जब स्क्वायर जाता है तो वो 4 का मल्टीपल होगा ही होगा वो नंबर, जब जब इवन की बात करते हैं, और नहीं इवन नंबर वो 4 का मल्टीपल होगा। मान लो एक एक नंबर है x, वो 2k है, एक इवन नंबर, जब तुम इस 2k का स्क्वायर करते हो तो वो 4k स्क्वायर आता है, मतलब कितने का मल्टीपल 4 का मल्टीपल, दैट्स व्हाई वी विल प्ले ऑन द मल्टीपल ऑफ 4 सर जी, हम 4 के मल्टीपल पे खेलते हैं। अब आता है हमारा दूसरा केस सर जी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n, वेयर n इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट अ बट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट करो 100 है। ठीक है जी, तो स्टेप 1 100 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड कर दो 25। स्टेप 2 फैक्टर्स ऑफ 25, 25 इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, सो इट विल गिव यू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 3 फैक्टर्स। अब देखो स्टेप 3 में क्या होता था सर जी कि हम 2 से फैक्टर को डिवाइड कर देते थे, नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2। अब यहां पर तो 3 फैक्टर आए, उसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते सर जी, तो क्यों नहीं कर सकते और क्यों ये आ रहे होते हैं? इसका रीजन है सर जी, रीजन ये होता है सर जी कि जब आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे जाते हो तो आपका एक केस ये बन रहा होता है और इसका रिवर्स भी 6 into 6 ही है, जैसे यहाँ पर 3 2 into 18 है, उसका रिवर्स 18 into 2 है, तो हम एक वैल्यू लेते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर 2 आए तो 2 को डिवाइड कर दिया, एक वैल्यू ले ली वहां से पॉजिटिव सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर 6 into 6 में रिवर्स भी वही है और इट विल नॉट गिव अ पॉजिटिव सॉल्यूशन सर जी, तो इस वाले को पॉजिटिव से हम हटाते हैं। यही चीज हम यहाँ करते हैं सर जी कि एक सॉल्यूशन को हम हटाते हैं, इन तीन फैक्टर में एक फैक्टर को हटाते हैं सर जी, तो 3 - 1 by 2 हो जाता है, दैट विल बी द स्टोरी, मतलब एक पॉजिटिव आ जाता है, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन। लेकिन जब मैं टोटल सॉल्यूशन लिखता हूं सर जी तो 4 into एक पॉजिटिव के 4 सॉल्यूशन मिलेंगे, प्लस सर जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तुम्हें याद होगा कि जब ये जो एक हटा दिया मैंने 6 into 6 वाला केस, यहाँ पर 10 into 10 वाला केस, वो एक पॉजिटिव तो नहीं देगा लेकिन दो टोटल सॉल्यूशन ऑलवेज देगा, व्हिच विल गिव यू 6। तो जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो दो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन हमेशा देगा तुम्हें, जैसे यहाँ पर 10 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर एंड माइनस 10 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। जैसे एग्जांपल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 196 लेट करिए। ठीक है जी, स्टेप 1 196 को 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16 49। स्टेप 2 इसके फैक्टर निकालो,
49 इज नथिंग बट 7 स्क्वायर 3 फैक्टर। स्टेप 3 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करो, 3 तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 - 1/2 करो, 1 आ गया। स्टेप 4 टोटल सॉल्यूशन की बात करो, 4 * 1 ये हो गए, और क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है +2 6 सॉल्यूशन। दैट विल बी द स्टोरी सर। वो अपने आप ही 4 से डिविजिबल, वेरी इजी टू रिमेंबर आल्सो दिस मेथड। 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड कर दो, फैक्टर निकाल दो, 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड कर दो, नहीं होता तो वहां से सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो। जब ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे इसका मतलब ये है कि परफेक्ट स्क्वायर है। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर तभी आते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप यहां पर आ जाएगा और +2 करोगे, बस काम खत्म आपका। जैसे सर जी एक ट्राई मारिए, x स्क्वायर - y स्क्वायर = 64। चलो कोई फ्लोर नहीं ले रहे बेटा, एक केस हटाया, कहां जाते हो, गायब होते हो। 81 में 7 * 13 रह गया था, 7 * 13 81 में 91 होता है बेटा। बेटा अभी तो करा रहे, करना बेटा मल्टीपल ऑफ 9 पे बताओ। सर व्हाई डिड वी सेपरेट इन S3 गिव अ ग्लांस, सर व्हाई डिड वी सेपरेट इन S3 गिव अ ग्लांस। बेटा बाकी बच्चों को समझ आया मैंने एक क्यों सेपरेट किया था यहां से, मैंने बताया था, अभी सुनाई दिया था बेटा। अबे थोड़ा क्लास कर लो बेटा, कर लो क्लास सही से बेटा, ग्लांस दो, ये दो वो दो, पहले ही बता चुका हूं, ग्लांस दो, कर ले बेटा क्लास। व्हाई डोंट वी ऐड, व्हाई डोंट वी ऐड, क्योंकि वो सॉल्यूशन, ये जो 3 फैक्टर आए हैं सर जी, इसमें 3 में 2 से तो डिविजिबल नहीं है, इसमें जो 2 फैक्टर आए हैं सर जी, 2 फैक्टर वो हैं ये 2 * 50 के, 2 * 50 50 * 2, इसमें से हमें एक चाहिए सर जी केवल, तब हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं। जो ये 3 आए हैं उसमें एक ये 10 * 10 वाला है सर जी, ये 10 * 10 वाले पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं देता, 10 * 10 ना, इट विल गिव यू 10, 0 व्हिच इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन सर जी, तो ये हमें नहीं देता, इसीलिए 3 में वो भी इंक्लूड हो चुका होता है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। अब तुम पूछोगे कि 2 + 5 में सर जी ऐड क्यों कर रहे हो, माइनस क्यों नहीं कर रहे हो, उसका थोड़ी ना कोई लॉजिक है, इधर लॉजिक है ना बेटा, 10 * 10 है तो 10 * 10 में एक पॉजिटिव आ रहा है, जो एक 10, 0 व्हिच इज नॉट अ पॉजिटिव सॉल्यूशन, जो 3 फैक्टर उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बस, ठीक है, याद करो। तो 6 सॉल्यूशन, 64 में अगर देखोगे तो सबसे पहले 64 को 4 से डिवाइड कर दो, 16 फैक्टर निकालो 16 के। 10 बच्चों के कम से कम मैसेज आ चुके जिनको फैक्टर निकालना नहीं आता सर जी, कह रहे हैं कुछ होगा नहीं, 1000 बार कह देंगे क्लासेस कर लो, कुछ होना तो है नहीं बेटा। फैक्टर 5 आ गए, ठीक है, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5 - 1/2 व्हिच इज 2, टोटल सॉल्यूशन व्हिच इज 2 * 4 प्लस जो परफेक्ट स्क्वायर का है, तो 2, 10 विल बी योर आंसर सर जी। स्टेप 3 में आते हैं, केस 3, x स्क्वायर - y स्क्वायर = n, n इज इन फॉर्म ऑफ 4k + 2 सर जी। 4k + 2 का मतलब ये 4 का मल्टीपल है और 2 रिमाइंडर लीव कर रहा है, पहले हमने 4 का मल्टीपल की बात करी, ठीक है जी, फिर हमने बात करी 4k + 2 की, 4k + 2 इज आल्सो एन इवन नंबर, 4k इवन नंबर होगा, 2 ऐड करोगे इवन नंबर आएगा, इवन नंबर है लेकिन 4k + 2 फॉर्म का, जैसे 4k + 2 फॉर्म का एग्जांपल 10 है, पहला 6 है, फिर 10 है, फिर 14 है, 4 + 2, 4 * 1 + 2, 4 * 2 + 2, 4 * 3 + 2 18 है, एंड सो ऑन। अगर इस फॉर्म का कोई भी नंबर आप देखोगे, जैसे x स्क्वायर - y स्क्वायर = 4k + 2 फॉर्म का नंबर, अगर तुम इसको ब्रेक करो तो यू कैन ब्रेक इट इन 4 1 * 4k + 2, 2 कॉमन ले लो तो 2 * 2k + 1। अगर तुम ध्यान दोगे तो ये ऑड है और ये इवन है, इधर ध्यान दोगे तो ये इवन है ये ऑड है, मतलब कोई भी केस मेरे काम का बनेगा ही नहीं कभी सर, अगर वो नंबर 4k + 2 फॉर्म का, मान लो x स्क्वायर - y स्क्वायर = 18 की बात करते हैं, 18 को जब तुम ब्रेक करते हो तो 1 * 9 में ब्रेक कर सकते हो, सॉरी 1 * 18 में ब्रेक कर सकते हो, 2 * 9 में ब्रेक कर सकते हो, 3 * 6 में ब्रेक कर सकते हो, ऑड * इवन, इवन * ऑड और ऑड * इवन, मतलब सर जी कोई केस बनेगा ही नहीं, इट विल ऑलवेज गिव यू जीरो सॉल्यूशन सर जी, ये हमेशा जीरो सॉल्यूशन देगा x स्क्वायर - कि कल को मैं एक बहुत बड़ा नंबर दे दूं x स्क्वायर - y स्क्वायर = 100000000000000 2, ये दे दो। अब ये नंबर जो होता है सर जी 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर लीव करेगा, वो पता कैसे चलता है, आगे जाओगे तो पता चल जाएगा, लेकिन क्या होता है सर जी, जब 2 का डिविजिबिलिटी होती है ना तो वो लास्ट की डिजिट यूनिट देखी जाती है, जब 4 से डिविजिबल कोई नंबर होता है तो ये लास्ट की 2 डिजिट से देखिए, ऐसे नहीं बहुत बड़ा नंबर सारा डिवाइड करेंगे नहीं सर जी, केवल लास्ट की 2 डिजिट, तो लास्ट 0 2 है, 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, तो मतलब दिस इज द फॉर्म ऑफ 4k + 2, 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आएगा, ये भी हो सकता है नंबर 10000000050, लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा, तो ओवरऑल नंबर भी 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। अब ये 2 रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब है 4k + 2 फॉर्म का नंबर है, इसके जीरो सॉल्यूशन होंगे सर जी, इसको अगर x स्क्वायर - y स्क्वायर की फॉर्म में बाउंड ही नहीं कर सकते सर जी, तो ये तीसरा नंबर। अब हर एक नंबर जो है, हर एक इवन नंबर जो है, या तो वो 4k फॉर्म में लिखा जा सकता है सर जी, या वो 4k + 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर एक इवन नंबर हमने कवर कर लिया सर जी, अंडर द सन जितने इवन नंबर वो सब कवर हो जाएंगे। जैसे एक नंबर है 2, दैट इज 4 * 0 + 2, 4k + 2 फॉर्म का, 4 है तो दिस इज द फॉर्म ऑफ 4k, 4 का मल्टीपल है, 6 है तो 4 * 1 + 2, 8 है तो दैट इज 4 * 2, तो या तो वो नंबर 4 का मल्टीपल होगा या 4k + 2 फॉर्म का होगा, हर एक इवन नंबर हमने कवर कर लिया। बात करते हैं ऑड नंबर की, दैट इज केस 4 सर जी, व्हेन नंबर इज ऑड, कोई भी होता है किसी फॉर्म का होता है ऑड नंबर, डजंट मैटर सर जी, कोई मैटर नहीं करता, हम ऐसा कह सकते हैं चलो भैया 4k + 1 4k + 3 फॉर्म। सर जी क्या होता है कि कोई भी अगर नंबर है, किसी भी नंबर को आप अगर 4 के मल्टीपल पे लिखने जा रहे हो तो या तो 4k फॉर्म का होगा, या 4k + 1 फॉर्म का होगा, या 4k + 2 फॉर्म का होगा, या 4k + 3 फॉर्म का होगा। इसके बाद जो 4k + 4 फॉर्म है, अगर तुम देखोगे तो दिस इज ओनली 4k फॉर्म, 4 का मल्टीपल है, या तो नंबर 4 का मल्टीपल होगा, या तो 4 से पूरा डिविजिबल होगा, या 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर, या 2 रिमाइंडर, या 3 रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर का मतलब ये है कि वो 4 से डिविजिबल ही है सर जी, 4 से डिविजिबल। या हम नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 का मल्टीपल होगा, या 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर लीव करेगा, या 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर लीव करेगा। अंडर द सन हर एक नंबर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या 5 से डिवाइड पूरा डिविजिबल होगा, या 1 रिमाइंडर लीव करेगा, या 2 रिमाइंडर लीव करेगा, या 3 रिमाइंडर लीव करेगा, या 4 रिमाइंडर लीव करेगा। हर एक नंबर को ऐसे लिखा जाता है, हर एक नंबर इन पांचों में कोई फॉर्म होगी, या इन हर एक नंबर को इन 4 में किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इनमें इनमें या किसी भी कोई 7 के मल्टीपल में तो या तो 7 से पूरा मल्टीपल होगा, या 1 से लेके 6 तक रिमाइंडर लीव करेगा। अभी हम 4 की फॉर्म पे कंसंट्रेट कर रहे थे, रीजन उसका 2 2 का स्क्वायर था, तो नंबर ऑड या 4k + 1 या 4k + 3, किसी कोई नंबर तुम पिक कर लो, मान लो 21 है तो 21 4 * 5 + 1 होता है, मान लो 23 है तो 23 4k + 3 फॉर्म है। हर एक नंबर या 4k + 1 या 4k + 3 फॉर्म का होगा ही होगा नंबर कोई भी। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए x स्क्वायर - y स्क्वायर = 21 है, एग्जांपल
4 से डिविजिबल नहीं है तो स्टेप 1 हटा दो, मत डिवाइड करो, जो डिविजिबल है उसको 4 से डिवाइड करो, वरना वो स्टेप स्किप कर दो। स्टेप कहां से आएंगे, फैक्टर निकालो सीधा ही, फैक्टर ऑफ 21, ठीक है। फैक्टर ऑफ 21, 21 इज नथिंग बट 3 की पावर 1 into 7 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 which is 2 into 2 which is 4 सर, चार फैक्टर आ गए। स्टेप 2, पॉजिटिव सॉल्यूशन विल बी 4/2, 2 हो गए, टोटल सॉल्यूशन 2 into 4, खत्म सर। कोई भी ऑड नंबर होता है ऐसे करने, ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर तुम सोचो 21 को तुम ब्रेक करते तो 1 into 21, 3 into 7, दो पॉजिटिव आते 8 टोटल आते, वही आया सर जी। एक और एग्जांपल देखो, आपको 9 का मल्टीपल हो चाहे 50 का मल्टीपल हो, डजंट मैटर, 9 का मल्टीपल 45 होता है सर जी, ठीक है। 45 4 से डिविजिबल नहीं होता सर जी, ऑड नंबर 4 से डिविजिबल कैसे हो जाएगा, फैक्टर निकालो, फैक्टर ऑफ 45, 45 is nothing but 5 into 3 square which will give you 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 which is 6, 6 फैक्टर आ गए। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन 6/2, 3 आ गए, टोटल सॉल्यूशन 3 into 4, 12 टोटल सॉल्यूशन हो। ये हमारा फोर्थ केस हो गया सर जी। और कोई और नंबर होता है कोई मैटर नहीं करता सर जी, सब में आएगा, 9 का मल्टीपल हो या वो 11 का मल्टीपल हो, कुछ मैटर नहीं करेगा सर जी। ये हमारा चौथा केस हो गया। पांचवा केस सर जी बस ये हो जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो, केस 5 में व्हेन n is odd and perfect square, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट करो है आपका 81 जो हमने एग्जांपल लिया था। अब 81 4 से डिविजिबल होता नहीं, 4 से डिविजिबल कोई नंबर होता तो 4 से डिवाइड कर देते, स्टेप 1 में नहीं होता तो फैक्टर निकाल लो, फैक्टर ऑफ 81 व्हिच इज 3 की पावर 4, तो 5 फैक्टर आ गए। अब स्टेप 2 में 5 से 5 डिविजिबल नहीं है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 5 जैसे 3 minus 1/2 किया था, एक यहां से हटाते हैं जो इक्वल वाला होता है 9 into 9 वाला केस, तो दैट विल बी 5 minus 1/2 व्हिच इज 2, दीस आर पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 2 into 4 इस दो पॉजिटिव पे 8 टोटल होंगे प्लस 2, दिस 2 इज बिकॉज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो 10 आ गए, मतलब 9 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर और माइनस 9 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 10 सॉल्यूशन। इट्स वेरी सिंपल थिंग सर जी, कि अगर एक बार आपको आ जाए सब कुछ रिलेटेड ही है, क्या परफेक्ट स्क्वायर को तो ऐड करोगे ही करोगे आपको, लेकिन कल को अगर इससे वैल्यू निकालनी आती आए कि x और y की वैल्यूज निकालो कौन कौन सी होंगी, तो यू शुड बी एबल टू फाइंड दैट कि भैया ये जो दो सॉल्यूशन आए हैं पॉजिटिव ये कौन से होंगे। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 81, x माइनस y x प्लस y इज 81, तो 81 को 1 into 81, 3 into 27, 9 into 9 ये लिख सकते हैं हम लोग। अब 1 into 81 पे एक सॉल्यूशन यहां मिलेगा पॉजिटिव, एक सॉल्यूशन यहां पॉजिटिव मिलेगा, दो पॉजिटिव सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और 2 into 4 4 टोटल, और इसके दो सॉल्यूशन, वो दो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 0 आएगा, और एक बार जब इसको -9 into -9 लिखोगे तो x इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू 0, मतलब दो और आ जाएंगे, तो 2 into 4 प्लस 2, 10 सॉल्यूशन, जो हमने यहां भी किया था सच। ठीक है जी, तो बहुत फास्ट हो जाता है, बेसिक मेथड 100% पता होना चाहिए, और ये भी 100% पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट भी कैट में क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे कहेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 81 है, और उसके अब बताओ, मतलब व्हेन अ नंबर इज रिप्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, जब किसी एक नंबर को हम दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस के टर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हमारा आंसर होगा, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे सर जी, एक ट्राई करिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 121, पॉजिटिव टोटल दोनों निकालने, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 50, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 52, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 75, और पांचवा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये पांचों सॉल्व करो अपनी कॉपी पे। चलिए जी बताइए शुरुआत से आंसर, एक साथ लिखो यार, एक एक करके एक साथ लिखो सारे के आंसर। 2k का पूरा स्क्वायर तो वो 4 का मल्टीपल होता है। अनिकेत एक बार रिवीजन करना बेटा ना, एक बार और रिवीजन करना बेटा। क्योंकि बेटा इवन नंबर जो होता है ना, जैसे मान लो इवन नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर पे खेल रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का मल्टीपल बेटा। सर व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन राइटिंग मल्टीपल ऑफ 4। हाँ बेटा, इवन नंबर होता है ना, तो जैसे x है तो 2 का मल्टीपल है x, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 का मल्टीपल आएगा। कोई भी स्क्वायर जो इवन नंबर होता है वो 4 का मल्टीपल होता है बेटा ऑलवेज। कोई भी इवन का स्क्वायर, कोई भी नंबर लिखो, इवन नंबर लिखो, उसका स्क्वायर, जैसे मान लो 6 का स्क्वायर। सर क्वाड्रेटिक फंक्शंस हो सकता है क्या, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का केस चल रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं यहाँ पर कुछ चलता, उसका कोई रिलेशन नहीं बेटा यहाँ से। ठीक है, अपने अपने आंसर मैच करना बेटा। पेन खो गया यार, यही तो पड़ा, अपने अपने आंसर मैच कर लेना सर जी। ठीक है, फिर हम वैरायटी नंबर 2 पे शिफ्ट करेंगे। पहला तो 121 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ दिस, तो फैक्टर निकालो, फैक्टर ऑफ 121, 121 इज 11 स्क्वायर, 3 फैक्टर, पॉजिटिव सॉल्यूशन 3 minus 1/2 1 आ गया, टोटल सॉल्यूशन 4 into पॉजिटिव प्लस 2, मतलब 4 into 1 plus 2 which is 6, पहले का ही आ गया, एक पॉजिटिव 6 टोटल। दूसरा 50, 50 जो है दैट इज 4k प्लस 2 फॉर्म है, मतलब 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा, मतलब इसके जीरो सॉल्यूशन, ऑलवेज जीरो, पॉजिटिव या टोटल सब जीरो। तीसरा 52, 4 का मल्टीपल है, तो 52 को पहले 4 से डिवाइड कर दो, 13 आ गया, फैक्टर निकालो 13 के,
13 के फैक्टर 2 होते हैं, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन 2/2 इज 1, तो टोटल सॉल्यूशन 4 × 1 4 आ गया। चौथा देखो 75 इज जस्ट ऑड नंबर, 4 से डिविजिबल नहीं है, फैक्टर निकालो। फैक्टर 75 को ब्रेक करो तो 5 × 15 मतलब 25 स्क्वायर × 3 विच इज 3 × 2 6 फैक्टर आ गए, 6 फैक्टर। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन विल बी 6/2 इज इक्वल टू 3, तो टोटल सॉल्यूशन 3 × 4 12, टोटल सॉल्यूशन आ गया, खत्म। 400 4 का मल्टीपल परफेक्ट स्क्वायर, तो पहले तो 400 को 4 से डिवाइड कर दो, 100 100 के फैक्टर निकालो, फैक्टर ऑफ 100 100 क्या होता है 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर विच विल गिव यू 9 फैक्टर। अब पॉजिटिव फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव 9 - 1/2 विच इज 4, 4 पॉजिटिव फैक्टर आ गए, तो टोटल कितने होंगे 4 × पॉजिटिव प्लस 2, तो 4 × 4 प्लस 2 मतलब ये जो 4 पॉजिटिव आए, हर एक पॉजिटिव टोटल 4 सॉल्यूशन देगा, 4 पॉजिटिव 16 सॉल्यूशन देगा, 2 हमारे परफेक्ट स्क्वायर के, तो 18 सॉल्यूशन यहाँ। ये आपका आंसर आना चाहिए था 160 और 14 देन 312 एंड देन इट शुड बी 4 and 18। सर इतने केसेस कैसे याद रखें, दिमाग से रखना है बेटा, जिस हाथ से पैसे लोगे ना, जितने 30 लाख का पैकेज, 35 लाख का, 40 लाख का, उसी तरह से दिमाग से रखना। और थोड़ा सा अगर सोचोगे तो कुछ है ही नहीं याद करने में, 4 से जो डिविजिबल हो रहा है उसको डिवाइड कर देना है, जो नहीं हो रहा नहीं डिवाइड करना, फैक्टर निकाल के 2 से डिवाइड कर देना, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो एक सबट्रैक्ट करके कर देना। पांचों केसेस एक ही हैं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने आपको याद करने में या समझने में। याद रटोगे तो नहीं कर पाओगे, समझोगे क्या स्टोरी है, पीछे का बैकग्राउंड की बेसिक स्टोरी, और उसके बाद 4 से डिविजिबिलिटी कर लोगे कि 4 से कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, फैक्टर निकाल लो, 2 से डिवाइड हो रहा है उसके बाद तो डिवाइड कर दो, पॉजिटिव सॉल्यूशन, अगर 2 से डिवाइड ना हो तो -1/2 कर दो, अगर 4 से डिवाइड नहीं हो तो स्किप दैट स्टेप, फैक्टर निकाल लो, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है फैक्टर तो पॉजिटिव सॉल्यूशन, 2 से नहीं हो रहा तो -1/2 कर दो, बस इतना ही तो करना है। 30 लाख का जैसे पैकेज लेते हो ले वैसे ही बेटा, याद भी करने में थोड़ा सा वो रखो, कैसे कैसे होगा सच्ची, वो नहीं आपको करना है बेटा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वैरायटी 2 पे आते हैं सर जी, वैरायटी अभी हम खेले सर जी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे। अब हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे नहीं खेलेंगे सर जी, हम खेलेंगे सर जी, मान लीजिए आपका x इंटू वाई होता सिर्फ इज इक्वल टू 10 होता, ठीक है। अगेन वेरी दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट फॉर मतलब कि सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट तो इसी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है मेथड तो, बट बेसिक मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्वेश्चन, कुछ भी कहीं पर भी यूटिलाइजेशन आ सकता है इसका आपका, जिसको याद रखिएगा कि ब्रेक करना होता है। जैसे हमें दिया x और y 10 है, फाइंड टोटल नेचुरल सॉल्यूशंस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फाइंड टोटल नेचुरल सॉल्यूशन, नेचुरल सॉल्यूशन मतलब जहां पर x और y दोनों नेचुरल हो सर जी, ठीक है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो x इंटू वाई दैट इज 1 × 10 प्लस 2 × 5, ठीक है जी, मतलब x इंटू वाई 1 × 10 में ब्रेक कर सकते हो 10 को, या 2 × 5 में। तुमने कहा चलो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 10 है, और वी कैन से x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 1 है, यहां पर तो या दोनों ही पास x को 1 लोगे y 10 या x 10 या y 1, या x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 5 है, या x की वैल्यू 5 है y की वैल्यू 2 है, मतलब 4 पेयर बन रहे हैं सर जी नेचुरल के, नेचुरल पेयर जो है नेचुरल पेयर 4 बन रहे हैं, 4 पेयर का फॉर्मेशन हो। अगर आप ध्यान दोगे सर जी, और वो ऑब्वियस चीज भी है कि x की जो वैल्यूज आ रही हैं 1 2 5 और 10 आ रही है, सेम वैल्यू y की भी आ रही है, y की वैल्यू x की 1 रखी y 10, जब x की 10 रखी y 1, x की 2 रखी y 5, x की 5 रखी y 1, बढ़िया। y की वैल्यू भी 1 2 5 10 आ रही है, तो चाहे x हो या y हो, वो सर जी वो 10 के फैक्टर ही आ रहे हैं। 10 के अगर तुम्हें फैक्टर याद हो तो 10 के फैक्टर 1 2 5 और 10 होते थे सर जी, वही तो आ रहे हैं 1 2 5 10, 4 फैक्टर होते तो 4 सॉल्यूशन भी आ रहे हैं, 4 सॉल्यूशन सर जी, कि भैया x * y इज इक्वल टू 10 में जो नेचुरल सॉल्यूशन होंगे, नेचुरल सॉल्यूशंस, और वी कैन से पॉजिटिव सॉल्यूशंस, वो सर जी इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 10 हो जाएंगे, 10 के फैक्टर, क्योंकि ऑब्वियस चीज है ना कि यार कोई नंबर 10 को, ये मान लो इसी को x को मैं x और y को k लिखूं जैसे मैच, तो ये x k का मल्टीपल ही तो x का मल्टीपल है, जैसे आप 2k लिखते हो, 2 का मल्टीपल x का मल्टीपल है, x का मल्टीपल 10 है, तो 10 को कौन डिवाइड करेगा। जैसे मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं xy इज इक्वल टू 10 है, तो मैं लिख दूं y इज इक्वल टू 10yx। नाउ y आई नीड नेचुरल, y मुझे नेचुरल चाहिए। अब y नेचुरल होने के लिए जो 10 होगा वो कितने, जो x होगा बेसिकली वो कब 10 को डिवाइड करेगा, जब वो उसका फैक्टर होगा तभी तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जैसे 10/1 के केस में, 10/2 के केस में, 10/3 के केस में नहीं करेगा, अगर डिवाइड करके y इंटीग्रल आएगा ही नहीं, नेचुरल आएगा ही नहीं। 10/4 में y नेचुरल आएगा नहीं, 10/5 में आएगा सर जी, 10/6 में नहीं आएगा, 10/7 में नहीं आएगा, 10/8 में नहीं आएगा, 10/9 में नहीं आएगा, 10/10 में आएगा। मतलब सर जी जो x होना चाहिए दैट शुड बी फैक्टर ऑफ 10। इन द सेम वे अगर इसको मैं ऐसे लिखता x इज इक्वल टू 10/y, तो y भी तो 10 का फैक्टर होना पड़ेगा सर जी, तो x और y दोनों को 10 का फैक्टर होना है सर जी। तो मैं पूछूं कितने पेयर बनेंगे, तो 4 पेयर का फॉर्मेशन होगा सर जी, 4 पेयर बनेंगे हमारे, और जो 4 पेयर बनेंगे दोस आर ऑर्डर्ड पेयर। नाउ सर जी ऑर्डर्ड पेयर की क्या आ गई चीज, चलो पहले ऑर्डर नहीं, पहले हम बात करते हैं कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर, अभी हम ऑर्डर अनऑर्डर पे आएंगे। 4 पेयर का फॉर्मेशन होगा सर जी। जैसे एग्जांपल मुझे दिया है x इंटू वाई इज इक्वल टू 50, मैं तुमसे पूछूं यार x और y के कितने नेचुरल पॉजिटिव सॉल्यूशन बनेंगे, पॉजिटिव सॉल्यूशन कितने होंगे, तो तुम कहोगे यार इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 1 × 50 में, जितने पार्ट में ब्रेक कर पाऊंगा, या मैं इसको ऐसे लिखूं कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 50 है सर जी, तो x इज इक्वल टू 50/y है, तो y शुड बी फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर होना चाहिए सर जी। तो 50 के फैक्टर होते हैं 1 2 5 10 25 और 50, मतलब 6 पेयर बनेंगे कि जब y की वैल्यू 1 रखोगे तो x 50 आएगा, y की वैल्यू 2 रखोगे तो x 25 आएगा, y की वैल्यू 5 रखोगे तो x 10 आएगा, y की वैल्यू 10 रखोगे तो x 5 आएगा, y की वैल्यू 25 रखोगे तो x 2 आएगा, y की वैल्यू 50 रखोगे तो x 1 आएगा। 6 पेयर का फॉर्मेशन होगा व्हिच इज फैक्टर ऑफ 50 सर जी, जिसको हम कहते हैं 50 का फैक्टर। 50 का फैक्टर अगर निकालो तो 2 × 5 स्क्वायर व्हिच विल गिव यू 2 की पावर 0 2 की पावर 1 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 6 फैक्टर हमारे सामने आ जाएंगे सर जी, टोटल सॉल्यूशन 6 फैक्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एक ट्राई करिए, फिर हम इसके आगे की स्टोरी की सर जी नेगेटिव होंगे, दिमाग में आपके घूम रहा होगा अभी तक, पॉजिटिव सॉल्यूशन है तो नेगेटिव होगा क्या होगा, और इस पे एक और वेरिएशन होगा अभी देखिएगा आप, लेकिन एक ट्राई करिए x इंटू वाई इज इक्वल टू 70, कितने पेयर का फॉर्मेशन, छह निकाल रहे हो तो बेटा फिर फैक्टर निकालना भूसा खा जाएंगे, इंटीग्रल ओनली। बेटा इसके रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, दोस विल बी इनफाइनाइट सर जी, रियल का कोई लॉजिक ही नहीं है एक्चुअली में सर जी, समझिएगा। आप जो वैल्यू लिखते जाओ कोई मना है, मान लो आप √70 ले रहे हो तो y की वैल्यू भी √70 ले लो,
आप 7 ले रहे हो 10 हो जाएगी, आप 1.7 ले रहे हो तो ये 70/1.7 हो जाएगी। तो रियल के लिए कोई लॉजिक ही नहीं होता सर जी ना इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। सिर्फ और सिर्फ लॉजिक किसके लिए है सर जी? दैट इज फॉर पेयर वो पॉजिटिव। अभी हम पॉजिटिव की बात करें, वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव आल्सो। तो x = 70/y, तो अगर नेचुरल लाना है तो y को 70। अब इस चीज का यूटिलाइजेशन, अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ा हुआ है तो इस चीज का यूटिलाइजेशन होता है कई जगहों पे, उसका फैक्टर होना चाहिए, उसे डिवाइड करना चाहिए, पूरा पूरा रेशियो प्रोपोर्शन में हो सकता है तो क्वेश्चन में। अब y शुड बी फैक्टर ऑफ 70, y शुड बी फैक्टर ऑफ 70। अब 70 का फैक्टर होना चाहिए तो 70 के फैक्टर में या तो 1 into 70, 2 into 35, 5 into 14, 7 into 10। अब इनका रिवर्स भी हो सकता है, 70 into 1 भी ले सकते हो। मतलब एक बार ये 70 into 1, 35 into 2, 14 into 5, 10 into 7, है ना? 8 टोटल सॉल्यूशन आएंगे, टोटल ये 8 सॉल्यूशन होंगे। एक बार x y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, 14 हो सकती है, 35 हो सकती है, 70 हो सकती है। ये y की वैल्यू, यही x की वैल्यू, इसके करेस्पॉन्डिंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। मतलब 8 पेयर का फॉर्मेशन होगा सर जी। बढ़िया बढ़िया। अब इसी पे हम बात करें सर जी, ये 8 पेयर है, इसी बात करें कि व्हाट इज सर जी ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है, वो यहाँ पर यूज कैसे होता है सर जी? इस पर एक कैट में क्वेश्चन बना हुआ है। कॉन्सेप्ट किसी को पता होता तो वो क्वेश्चन 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे, नहीं पता होता तो फिर वो कोई क्वेश्चन टफ है। ऑर्डर्ड सॉल्यूशन और अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन। ऑर्डर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है सर जी कि उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट सर जी, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। मतलब सर जी कि अगर एक नंबर लिखा है 2,3, एक लिखा है 3,2, मैं कहूं कि देयर आर टू नंबर्स, मैं उनको कोई नाम ना डिफाइन करूं, या मैं कहूं कि ऑर्डर्ड सॉल्यूशन, या मैं नाम ना डिफाइन करूं, या मतलब मैंने कहा ऑर्डर्ड सॉल्यूशन, तो ये दोनों ऑर्डर्ड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है। 2,3 एक अलग सॉल्यूशन है, 3,2 एक अलग सॉल्यूशन, ऑर्डर्ड सॉल्यूशन, ये दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन जब मैं अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन कहता हूं, अनऑर्डर्ड सर जी, तो इसका मतलब ये होता है कि सर जी 2,3 और 3,2 दोनों सेम चीजें हैं सर जी, दोनों से मतलब इनका एक ही चीज, एक ही वैल्यू। जैसे यहां पर सर जी अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने अगर तुम्हें कहा ऑर्डर्ड सॉल्यूशन बताओ, तो ये 8 आई ऑर्डर्ड सॉल्यूशन, 8 ऑर्डर। लेकिन मैं अगर तुम्हें कहता अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन बताओ, तो अनऑर्डर्ड के लिए ये 1 और 50 और ये 50 और 1 ये एक ही सॉल्यूशन माना जाता फॉर अनऑर्डर्ड थिंग। अनऑर्डर्ड के लिए अगर वो कहता अनऑर्डर्ड, लेकिन इस पे भी एक स्टोरी है, समझिएगा ध्यान से, ये एक ही होता, ये दोनों एक ही होते, ये दोनों एक ही होते, मतलब ये 6 है, 6 6, तो अनऑर्डर्ड विल बी 3 ओनली। अनऑर्डर्ड का आधा हो जाता है सर, आधे सॉल्यूशन अनऑर्डर्ड होते हैं, हाफ सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने 1 और 50 को एक अलग केस किया, 50 और 1 को अलग केस किया। बट सर जी क्या होगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हमें कहीं पर ऐसे बोल देता है x और y, जब क्वेश्चन में जैसे कहा कि टू नंबर्स, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, गलती होती है, टू नंबर्स x एंड y आर देयर, x into y is equal to 20, find pairs, पेयर फाइंड करो। उसने बोला नहीं कि ऑर्डर्ड पेयर निकालो या अनऑर्डर्ड पेयर निकालो, लेकिन क्योंकि x और y लिख दिया उसने डिफाइन कर दिए दो वेरिएबल कि एक x है एक y है। तो सर जी अगर मैं यहां पर एक बार x की वैल्यू 1 लूं और y की वैल्यू 20 लूं, और एक बार x की वैल्यू 20 लूं और y की वैल्यू 1 लूं, दीस टू आर ऑर्डर्ड वैल्यू, ये ऑर्डर्ड वैल्यू और दीस आर कंसीडर्ड, क्योंकि x1 और 20 अलग चीजें हैं, दीस आर नॉट सेम थिंग। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 20, x की 20 y की वैल्यू, मतलब हम ऑर्डर्ड केसेस कंसीडर करेंगे। अगर यहां पर उसने x और y वो लिख दिया, ये ऐसे क्वेश्चन लिखा, टू नंबर x एंड y, x और y को डिफाइन कर दिया, x और y, तो मतलब x और y, और तब पेयर पूछ रहा, बोल नहीं रहा ऑर्डर निकालो क्या ऑर्डर निकालो, नहीं बोला उसने कुछ भी, तो मतलब हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं बाय डिफॉल्ट सर जी। बाय डिफॉल्ट हम ऑर्डर निकालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उन वेरिएबल को डिफाइन कर चुके हैं, और उन वेरिएबल की x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 20 तो सेम चीजें हैं, x की वैल्यू 1 अलग है, x की वैल्यू 20 अलग है, मतलब दीस आर डिफरेंट पेयर सर जी। तो जब हमें x और y डिफाइन कर दे तो हम सर जी ऑर्डर पेयर निकालते हैं। यहीं पर अगर हमसे कहता देयर आर टू नंबर्स, उस प्रोडक्ट इज 20, फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर। अब सर जी अगर दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 नंबर पेयर निकालने हैं, अब सर जी उसने डिफाइन नहीं किया कि x एंड y, मतलब सर जी जब मेरे सामने, अब मैं यहां ऐसे लिख लूं a into b फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग a is to b equal to 20 है, 20 को I can write 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5, इसका रिवर्स जो है 20 into 1, 10 into 2 और 5 into 4, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, मतलब 6 केसेस नहीं लेंगे, वी विल टेक ओनली 3 पेयर्स, मतलब अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर। तो जब ये डिफाइन कर दे और वो बताए ना तुम्हें कि ऑर्डर, अब यहां पर बोल दे कि अनऑर्डर्ड निकालो, तो तुम्हें डिवाइड बाय 2 कर देना कि आधे अनऑर्डर्ड हो गए, आधे पूरे टोटल ऑर्डर का हाफ जो अनऑर्डर्ड होगा। यहां पर उसने डिफाइन नहीं किया, यहां पर उसने देखो टू नंबर्स प्रोडक्ट इज 25 नंबर पेयर, मतलब 3 पेयर आएंगे, दो नंबर x एंड y, तो ये डिफाइन है 1 and 20। यहां पर 1 और 20 और 20 और 1 क्या फर्क पड़ता है, हमें पता ही नहीं क्या x क्या y, हमें तो पता ही नहीं है चीज, हमें तो दो नंबर है, वो एक नंबर 1 एक नंबर 20 या एक नंबर 20 एक नंबर 1, फर्क ही नहीं पड़ता, तो ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है सर जी। यहां पे ऑर्डर की इंपॉर्टेंट है क्योंकि x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 20 विल गिव यू दिस, तो ये याद रखिएगा सर जी, इस पे थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा और याद रखिएगा, गलती करवा देते वो यहां पर भी। जब तुमसे बोल देगा कि भैया ऑर्डर पेयर निकालो, तुमसे बोल देगा कि अनऑर्डर पेयर निकालो, तब क्या डिफाइन किया हो ना क्या डजंट मैटर, मतलब वो बोल रहा है कि निकालो तो निकालो। लेकिन सर जी अगर ये नहीं बोलेगा, कहेगा पेयर निकालो सिर्फ, और वो डिफाइन कर दिया, नहीं डिफाइन कर पेयर निकालो, तो ये ऑर्डर है, ये अनऑर्डर्ड है सर जी, ठीक है जी। अब यहां पर सिर्फ जैसे मैं आपसे पूछूं a into b is equal to 50, पहला फाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, सेकंड फाइंड अनऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, निकालो। यहां पर भी एक गेम है, इसके बाद अभी थोड़ा सा भी बताऊंगा, निकालो सर जी कितने हैं। नहीं पीछे वैरायटी में कुछ उसका रेलेवेंस नहीं है, होता तो मैं खुद ही बताऊंगा बेटा जहां रेलेवेंस आएगा। 6 ऑर्डर्ड और 3 अनऑर्डर्ड सर जी, ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, 6 और 3 बढ़िया। 2 मिनट देना बेटा मुझे जरा, ठीक है, ध्यान से इधर बोर्ड पे देखना। आपने क्या किया सर जी, आपने a into b 50 था तो उसको 1 into 50 लिखा, और 1 into 50 और साथ में 50 into 1 भी होगा, दोनों a की वैल्यू 1 या 50, दो पॉसिबल वैल्यू है, परफेक्ट है। फिर आपने 2 into 25 किया या 25 into 2, आपने 5 into 10 किया या 10 into 5 किया, ठीक है। ये अलग अलग केसेस है फॉर ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड के लिए एक ही केस है, अलग अलग केसेस है फॉर ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड के लिए एक ही केस है, अलग अलग केसेस है फॉर ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड के लिए एक ही केस है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ 50 व्हिच इज 2 into 5 स्क्वायर व्हिच इज 6, फैक्टर ऑफ 66 आ गए, तो ऑर्डर्ड सॉल्यूशन 6 हो गए, अनऑर्डर्ड 6/2 3 हो गए, परफेक्ट है सर जी, बिल्कुल परफेक्ट है।
लेकिन सर जी स्टोरी में थोड़ा सा चेंज। तो नॉर्मल केसेस में तो हम क्या करते हैं, 50 के फैक्टर निकालेंगे, वही ऑर्डर नंबर सॉल्यूशन है। कोई बड़ा सा क्वेश्चन है, जैसे मान लो a into b is equal to 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर, ये दे दिया उसने कहा ऑर्डर सॉल्यूशन निकालो। तो ऑर्डर सॉल्यूशन क्या होंगे, दोज विल बी फैक्टर्स ऑफ 2 स्क्वायर 3 क्यूब और 5 स्क्वायर। 3 into 4 into 3 4 3 36 36। अनऑर्डर्ड निकालो, अनऑर्डर्ड विल बी 36 by 2 80। परफेक्ट, कुछ भी बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए, लेकिन सर जी वो बड़ा से बड़ा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। सर जी क्यों नहीं होना चाहिए, उस स्टोरी को समझेंगे। सर जी देखिए a into b is equal to मान लीजिए 16 है। अब 16 को आप ब्रेक करते हो 1 into 16 में या 16 into 1 में, 2 into 8 में या 8 into 2 में, 4 into 4 में। सर जी 4 into 4 और 4 into 4 उसका रिवर्स कर दो, फर्क ही नहीं। 4 into 4 तो 4 into 4 ही है, ऐसे लिखो ऐसे करके लिखो, कैसे पलट दो तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो सर जी ऑर्डर्ड सॉल्यूशन, तो ऑर्डर्ड सॉल्यूशन तो सर जी फैक्टर ऑफ 16 ही आएंगे। 16 के फैक्टर मतलब 2 की पावर 4 5 फैक्टर। लेकिन अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन सर जी उसका हाफ नहीं होगा सर जी, क्योंकि सर जी ये 4 into 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, इस केस के मैं आपसे पूछूंगा, इस केस के ऑर्डर अब वही है कि -1 क्यों करते हैं, +1 क्यों नहीं करते, और +1 इसमें करेंगे, -1 क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे की स्टोरी देखिएगा। जो 4 into 4 है, मैं आपसे पूछूं कि इसके ऑर्डर सॉल्यूशन कितने, सिर्फ इस केस में ऑर्डर कितने, एक एक ही है 4 into 4। इसके अनऑर्डर भी कितने हैं सर जी, इसके अनऑर्डर भी कितने हैं, अनऑर्डर भी एक ही है सर जी, चाहे ऑर्डर हो चाहे अनऑर्डर हो, एक है सर जी। तो सर जी शुरुआत के जो 4 केसेस लिखे आपने, उसके 4 ऑर्डर है लेकिन अनऑर्डर 2 है, क्योंकि 1 into 16 16 into 1 एक ही केस है अनऑर्डर के लिए, 2 into 8 8 into 8 एक ही केस है। लेकिन यहां पर सर जी ऑर्डर हो या अनऑर्डर हो, दोनों सेम ही है, यही ऑर्डर भी है यही अनऑर्डर भी, मतलब एक ही ऑर्डर और एक ही अनऑर्डर। तो सर जी अनऑर्डर सॉल्यूशन 5 + 1/2 हो जाता है, विच इज इक्वल टू 3। और इसको ऐसे कह सकते हैं सर जी कि 5 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, बाई 2 करो और बाद में एक प्लस ऐड कर दो, विच विल बी 5 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4 केसेस बनेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 अनऑर्डर हो जाएंगे, और एक जो केस हटाया है मैंने वो ऑर्डर अनऑर्डर दोनों है, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो या तो 5 + 1/2 करो या 5 - 1/2 +1, कि ये एक केस हम बाद में ऐड करें। इस पर एक कैट में क्वेश्चन था, पीछे की पूरी स्टोरी इसीलिए समझाइए सर जी। इस पे क्वेश्चन बना था a into b is equal to 2 की पावर 216 सर जी। अब इसमें उसने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था फाइंड अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन बताओ। अब ये परफेक्ट स्क्वायरिंग नंबर है सर जी, क्योंकि पावर इवन है। तो जब तुम इसके फैक्टर निकालोगे, फैक्टर आएंगे 217 जो ऑर्डर्ड सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन सर जी वो 217 + 1/2 विच इज 218/2 विच इज 1009 सर जी, ये अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन आएंगे सर जी। या 20 और 2017 -1/2 मतलब 1008 और बाद में एक ऐड करो, जो लास्ट वाला केस होगा, जो इक्वल वाला केस होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते होंगे 2 की पावर 1008 into 2 की पावर 1008, ये इंटू ये इक्वल टू ये नंबर होता है। तो सर जी ये इंटू ये लिखो या ये इंटू ये लिखो, बात एक ही पड़ती है सर जी। तो उसका ऑर्डर अनऑर्डर एक ही होता है, तो +1 दैट इज 1009। तो ये अब ये कांसेप्ट अगर तुम्हें पता है तभी सही कर पाओगे, तो +1 -1 की सर जी एग्जाम दे के आए सर, बस 1008 लगाया था 1009 नहीं किया, जितना करते हो मार्क्स तो गए, सब्जेक्टिव है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव चीज है सर जी। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि भैया रटना नहीं है मुझे कि वहां -1 होता है, वहां -1 होता है क्योंकि वो जो इक्वल वाला केस होता है उन्हें एक पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं देता, इसलिए -1। यहाँ पे जो ये इक्वल वाला केस है, इट इज गिविंग अस अप ऑर्डर एंड अनऑर्डर सॉल्यूशन बोथ, ये हमें अनऑर्डर सॉल्यूशन दे रहा है। और कैसे पता चलेगा, अपने आप ही ऑर्डर नंबर सॉल्यूशन, ऑर्डर सॉल्यूशन और आ जाएंगे, ऑर्डर नंबर 2 से डिवाइड अपने आप ही नहीं होगा, तो अपने आप ही +1/2 कर दोगे, या अपने आप ही अगर कांसेप्ट याद होगा तो -1 करेंगे, एक वाला केस हटाते इक्वल वाला -1/2 और अब इक्वल वाला केस एक ऐड कर देते, दैट विल बी द स्टोरी। जैसे एक एग्जांपल ट्राई करिए सर जी, a into b is equal to 5 की पावर 100, फाइंड पहला ऑर्डर्ड, सेकंड अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड पॉजिटिव सॉल्यूशन और नेचुरल या अनऑर्डर्ड नेचुरल। इतनी देर में जब तक मैं लिख रहा हूं उतनी देर में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए था। नहीं बेटा उसका कोई लॉजिक नहीं है 5 mod 2 का, रटो मत बैठ के। सर पिछले टाइप में x एंड y का पावर तो 2 कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं सर जी, 2 पावर है तभी वो सॉल्वेबल है, कुछ भी पावर होगा देन देयर इज नो डायरेक्ट मेथड, तब आपको बेसिक में ब्रेक करना होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम रहती है, बट ऑलवेज देयर विल बी ऑलवेज की कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और बीच में x की पावर 4 - y की पावर 4 इज इक्वल टू 10 आ जाए, तो यू विल ब्रेक इट इन x² - y² x² + y², इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इसको ब्रेक करोगे x - y x + y x² + y², 10 से 1 into 1 into 10 ऐसे इक्वेट कर सकते हो, उसका कोई वो से डायरेक्ट मेथड या उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में रिलेशन नहीं है उसका। तो सर जी इसके ऑर्डर्ड सॉल्यूशन विल बी फैक्टर ऑफ 5 की पावर 100 which is 101, अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन that is 101 + 1/2, लॉजिक ये 101 + 1/2 का that is equal to 51, और वी कैन से 101 से एक सब्ट्रैक्ट किया, अब हमें इवन वाले ऑर्डर मिल गए, जिसको 2 से डिवाइड किया तो अनऑर्डर मिल गया, और बाद में जो इक्वल वाला केस है उसको ऐड कर दिया, that is 50। ठीक है जी। अब बात करते हैं सर जी कि हमारे सामने ये तो स्टोरी हो गई, अब हम बात करें अगर हम कि यार इस पे नेगेटिव इंटीग्रल कैसे होगा, a into b is equal to एक 10 है केस, इस पे टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन, अब a is equal to 10/b, ठीक है जी, टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करें। अब देखो b शुड बी फैक्टर ऑफ 10, तो b की वैल्यू जब 1 रखते हो तो a की वैल्यू 10 आ जाती है, b की वैल्यू 2 रखते हो तो a की वैल्यू 5 आ जाती है, b की वैल्यू 5 रखते हो तो a की वैल्यू 2 आ जाती है, और b की वैल्यू 10 रखते हो तो a की वैल्यू 1 आ जाती है। अगर b की वैल्यू यही वैल्यू नेगेटिव में रखो, b की वैल्यू -1 रखोगे तो a की वैल्यू -10 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 रखोगे तो a की वैल्यू -5 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 रखोगे तो a की वैल्यू -5 रखोगे तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी, और b की वैल्यू -10 रखोगे तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो जस्ट डबल हो जाते हैं टोटल केसेस सर जी, टोटल केसेस विल बी डबल, ये 4 केसेस थे, इसका डबल हो जाएंगे टोटल केसेस बस। तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी 2 into फैक्टर्स ऑफ 10, 2 into 4 which is 8। तो ऑर्डर सॉल्यूशन जो पॉजिटिव सॉल्यूशन होते हैं उसका डबल कर दो, दैट विल गिव यू टोटल सॉल्यूशन, 8 सॉल्यूशन आ गए। ये कल को आपको दिया हुआ है a into b इज इक्वल टू 16, ध्यान दीजिएगा सर जी, 16 को आप ब्रेक कर सकते हो 1 into 16, 2 into 8 और 4 into 4।
अब ये ब्रेक हो सकता है 16 into 1 में भी, है ना जी, और ये ब्रेक हो सकता है -1 into -16 में भी, -16 into -1 में भी। सेम चीज यहाँ पे 8 into 2 में भी ब्रेक हो सकता है, -2 into -8 में ब्रेक हो सकता है, -8 into -2 में भी ब्रेक हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है सिर्फ -4 into -4 में। तो टोटल अगर सॉल्यूशन देखोगे, तो ऑर्डर सॉल्यूशन अगर देखोगे, तो दोस विल बी फैक्टर्स ऑफ 16 निकालोगे पहले, 16 के फैक्टर 5 आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करें, 2 into 5 10, 4 यहाँ 2 यहाँ 10। अगर अनऑर्डर्ड निकालोगे, अनऑर्डर्ड दैट इज 10 by 2 which is 5। 5 अनऑर्डर्ड, अभी रुक जाना कि 5 आएंगे ज्यादा आएंगे, उस चीज की बात करते हैं पहले तो, ठीक है। सर जी यहाँ पर ये दोनों केस एक केस हो जाएंगे अनऑर्डर में, ये दोनों केस एक केस हो जाएंगे, ये दोनों केस एक केस हो जाएंगे, ये दोनों केस एक केस हो जाएंगे। बढ़िया, 4 केसेस तो हमें यहाँ मिल गए, 2 केस हमें यहाँ मिल गए, एक केस ये बनेगा और एक ये अलग केस बनेगा, मतलब 2 केस हमें यहाँ मिलेंगे सर जी। ध्यान समझिएगा, ये जो 4 केसेस थे उसमें से 2 केसेस यहाँ पर, 2 केसेस यहाँ पर और 2 ही केसेस यहाँ पर सर जी, मतलब 6 केसेस मिलेंगे सर जी। तो हमें क्या करना है जिससे हम इस चीज को गलत ना करें? हमें पहले सोचना है पॉजिटिव कितने थे ऑर्डर हमारे दिमाग में, कि पॉजिटिव ऑर्डर, पॉजिटिव ऑर्डर कितने थे? दोस्त विल बी फैक्टर ऑफ 16 which will be 5। ये पॉजिटिव ऑर्डर थे, 1 2 फैक्टर ऑफ 16 मतलब 5 ऑर्डर आ गए सॉल्यूशन, ठीक है। 16 ही था ना, हाँ 5 ऑर्डर सॉल्यूशन आ गए, 1 into 16 16 into 1 2 into 8 8 into 2 4 into 4, ये 5 पॉजिटिव सॉल्यूशन आ। अगर अनऑर्डर्ड की बात करें, दैट इज 5 plus 1 by 2 which is 3, 3 अनऑर्डर्ड आ गए। तो पहले आप ये नहीं कि पूरे पॉजिटिव निकाले और 2 से डिवाइड कर दिया, नहीं सर जी, पॉजिटिव ऑर्डर निकाले, पॉजिटिव अनऑर्डर निकाले। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल ऑर्डर जो हो जाएंगे 2 into 5 10, और टोटल अनऑर्डर जो हो जाएंगे वो 2 into 3 6। 2 अनऑर्डर्ड यहाँ, 2 अनऑर्डर्ड यहाँ, 2 ही अनऑर्डर्ड यहाँ सर जी, क्योंकि 4 into 4 और -4 into 4 -4 दीज आर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन आल्सो, अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन आल्सो। तो 3 into 2 6 यहाँ बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। ये आपकी स्टोरी थी यहाँ पर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक सर जी, आपसे कभी भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी समय इस चीज पर आपसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। इस पर जैसे आगे जब हम जाएंगे और हम इसकी वैरायटी करेंगे, तो इस पर कभी-कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे कह देगा a इज इक्वल टू मान लो b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 30 बाई b, ऐसे कुछ मतलब आएगी क्वेश्चन आगे आके कैसे करके ऐसे लिखा होगा a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 2b प्लस b प्लस 30 बाई b, a एंड b नेचुरल नंबर हैं, मतलब है फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पॉजिटिव पेयर्स, ऑर्डर्ड पॉजिटिव पेयर बताओ। तो आप देखोगे यार a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अलग अलग कर दें, बी स्क्वायर बाई बी प्लस 2b बाई बी प्लस 30 बाई बी, तो a इज इक्वल टू b प्लस 2 प्लस 30 बाई बी। अब अगर a और b को नेचुरल होना है, b तो नेचुरल है ही है, 2 भी नेचुरल है, ये चीज नेचुरल होनी चाहिए। अगर ये चीज नेचुरल होनी चाहिए तो b सर जी किसका फैक्टर होगा? b जो होगा वो किसका फैक्टर होगा? दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ 30 सर जी। और 30 के फैक्टर कितने आते हैं? व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 30? दैट इज 8 फैक्टर आएंगे, 2 into 3 into 5 करोगे तो 8 फैक्टर आ जाएंगे। तो सर जी स्टोरी ये है कि ये दोनों चीजें ना कहीं पर भी जा सकती हैं, अलजेब्रा में किसी जगह पे कुछ होंगी या कहीं पर भी, मतलब अरिथमेटिक का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है ऐसी क्वेश्चन बन के आ जाए, तब तुम्हें निकालना हो भैया कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है। एवरेज में कई टॉपिक होते हैं, एवरेज में कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा, बीच में सॉल्व करना। तो आपके दिमाग में ये इमेज भी क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ मुझे ये निकालना नहीं है कि ऑर्डर सॉल्यूशन अनऑर्डर सॉल्यूशन, मुझे वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है। यहां पर दे कैन आस्क यू कि भैया यहां पर दे कैन आस्क यू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए और फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल, ऐसे पूछ सकते कि यार मान लो b के फैक्टर है तो मैं पहले b की वैल्यू 1 रखूं, तो b की वैल्यू 1 रखूं तो a की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 30 आ जाएगा, 33 आ गई। मैं b की नेक्स्ट वैल्यू 2 रख सकता हूं तो a की वैल्यू 2 प्लस 2 प्लस 15 15 तो 17 19 19 आ गई। मैं b की वैल्यू 3 रख सकता हूं तो a की वैल्यू 3 प्लस 2 प्लस 10 15 आ गई। मैं b की वैल्यू 5 रख सकता हूं तो a की वैल्यू 5 प्लस 2 प्लस 6 13 आ गई। मैं b की वैल्यू 5 के बाद 5 5 6 रख सकता हूं तो a की वैल्यू 6 प्लस 2 प्लस 5 13 आ गई। मैं b की वैल्यू 10 रख सकता हूं तो a की वैल्यू 10 प्लस 2 प्लस 3 15 आ गई। मैं b की वैल्यू 15 रख सकता हूं तो a की वैल्यू 15 प्लस 2 प्लस 2 19 आ गई। मैं b की वैल्यू 30 रख सकता हूं तो a की वैल्यू 30 प्लस 2 प्लस 1 33 आ गई। तो मैं देखूं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, दैट इज 33 इन टू केसेस। मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, 13। तो आपसे किसी तरह से भी वर्ड करके क्वेश्चन आपसे आ सकता है। जो जनरल फॉर्म होती है वो वही है a into b वाली, वहीं पे बनेगा क्वेश्चन। अगर उसको उस तरह का बनना है तो वहीं पे जैसे कैट में बना हुआ था, बट बीच में कहीं पर ऐसे भी बन सकती हैं चीजें कि आपको उसको ब्रेक करना पड़े, तोड़ना पड़े, और वो फैक्टर ये इसका इतना फैक्टर है, वो उसका उतना फैक्टर है, उस पे निकालनी पड़ी चीजें, ठीक है जी। आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करेंगे, आज की चीजें, और इतना रिवाइज करना अच्छे से, इस पर कुछ टेस्ट डाल दूंगा। और अभी आपका एक, जैसे मैंने कहा था 30 मिनट का एक वीडियो आएगा, 20 मिनट का है, 2 क्वेश्चन उसमें डिस्कशन है, 2 क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कशन है उसमें, 2 फैक्टर निकालने वाले ही, कुछ इससे रिलेशन भी है और फैक्टर निकालने वाले, वो कवर कर लेना, कल अपडेट होगी वो, और कुछ टेस्ट डालेंगे, उन टेस्ट को एक दो टेस्ट अभी डालेंगे और टेस्ट डालेंगे नंबर सिस्टम के, तो उनको करना स्टार्ट करना, ठीक है। ये टॉपिक जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अलजेब्रा आल्सो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरिथमेटिक आल्सो, कहीं पर भी अच्छे लेवल में बीच में यूज आएगा इन सबका, तो इनको बहुत शिद्दत से सॉल्व करिएगा, ठीक है जी। जाइए और जो बाकी आज के सेशन जिसके हो वो करिए, और